हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद आपका जर्मनी में क्या कैरियर होता है। व्हाट विल हैपन आफ्टर यू फिनिश योर हाउस बिल्डिंग। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद यमान, वेलकम विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि जब आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। देखें, जो हाउस बिल्डिंग है वो इटसेल्फ एक जॉब होती है, इसे कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें आपने स्कूल भी जाना होता है और पढ़ना भी होता है, मतलब अर्निंग मनी विद स्टडी। साथ साथ आप पैसे कमाते हैं और साथ साथ आप जो है वो काम करते हैं। ये बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर हाउस बिल्डिंग क्या होता है। तभी मैं हमेशा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हाउस बिल्डिंग क्या होता है। अब अगर आपको नहीं पता हाउस बिल्डिंग क्या है तो मैं यूट्यूब पे अपनी पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ हाउस बिल्डिंग की, जिसमें एक एक चीज़ रिलेटेड टू हाउस बिल्डिंग मैंने बताई है। तो अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। इस वीडियो के साथ आप एंड तक जुड़े रहिएगा, जिसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे आपको कंपनी हाउस बिल्डिंग से निकाल देती है तो आपका क्या बनेगा। अच्छा देखिए, जब आप हाउस बिल्डिंग फिनिश करते हैं तो जिस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसी कंपनी में 90% जो है वो आपको जॉब मिल जाती है। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिमंस में या बोश में या BMW में हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ कि मैं उसमें हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ। 2 वीक्स में स्कूल जाता हूँ, 2 वीक्स में BMW कंपनी जो है उसमें जाके काम करता हूँ। तो ये 3 साल तक मेरा प्रोसेस चलता रहेगा। और जैसे ही मेरा उस कंपनी में हाउस बिल्डिंग कंप्लीट होता है तो आपको जो BMW वाले हाउस बिल्डिंग करवा रहे होते हैं वही आपको जॉब दे देते हैं। मतलब ये कि जैसे ही आप हाउस बिल्डिंग अपना फिनिश करते हैं तो जिस कंपनी के साथ आप हाउस बिल्डिंग कर रहे होते हैं आप उसी के साथ आपको जॉब मिल जाती है, उसी कंपनी के साथ आप जॉब स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें ये चीज़ भी बता दूं कि अगर अल्लाह ना करे आपको वहाँ पे सैलरी कम मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर बाउंड हो जाते हैं उसी कंपनी के साथ। आप किसी और कंपनी में भी जो है वो जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद। अगर आपको सैलरी का इश्यूज़ हैं या आपको टीम नहीं अच्छी लग रही या आपको वहाँ का टॉक्सिक इन्वायरमेंट लग रहा है तो आप किसी और कंपनी में भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कहीं भी जर्मनी में जॉब अपनी फील्ड से रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली आपका जब हाउस बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है इसके बाद का सिनेरियो। अब एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ आपको कि आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं और साल बाद या 6 महीने बाद आपको कंपनी निकाल देती है कि हमने आपके साथ हाउस बिल्डिंग नहीं करना, वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हाउस बिल्डिंग का है वो कैंसिल कर देती है। तो उसके बाद क्या होगा, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अक्सर अभी पिछले दिनों रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, एक लड़का पाकिस्तान से हाउस बिल्डिंग करने के लिए जर्मनी आया और जर्मनी जैसे ही वो आया 1 महीने के बाद उसको कंपनी ने निकाल दिया कि हम आपके साथ हाउस बिल्डिंग नहीं कंटिन्यू कर सकते। अब इसके कई सारे रीज़न्स होते हैं, जर्मनी अच्छी होती या आपकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही होती है या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ रहे होते, तो काफ़ी सारी इसमें एग्जांपल्स होती हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब अगर आपको हाउस बिल्डिंग के दौरान कंपनी निकाल दे या आपका हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे तो क्या होता है। तो बेसिकली आपको जो इमिग्रेशन का ऑफिस होता है जर्मनी में, जिसे हम आउसलैंडर बेहोर्डे कहते हैं, वो आपको 3 मंथ या 6 मंथ का आगे वीज़ा देता है कि आप फर्दर हाउस बिल्डिंग फाइंड करें। तो आपने फिर दोबारा अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, कंपनीज़ में अप्लाई करना होता है हाउस बिल्डिंग के लिए ताकि आपको दोबारा हाउस बिल्डिंग मिल सके। और जैसे ही आपको हाउस बिल्डिंग मिलता है आप दोबारा फिर अपना वीज़ा स्टूडेंट वीज़े में या हाउस बिल्डिंग का जो वीज़ा होता है उसमें चेंज करवा लेते हैं। तो ये जो 3 से 6 महीने का वीज़ा होता है ये टेम्प्रेरी वीज़ा होता है। और एक बात इम्पॉर्टेंट, अल्लाह ना करे, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको हाउस बिल्डिंग से कंपनी निकाल देती है और आपको इमिग्रेशन वाले या आउसलैंडर बेहोर्डे कैबिनेट्स में जो होता है वो आपको 6 से 3 महीने का वीज़ा देता है और इस वीज़े में अगर आपको जॉब नहीं मिलती या आपको हाउस बिल्डिंग अगली कंपनी से नहीं मिलता तो आपकी 100% वापसी है पाकिस्तान। तो गाइस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जब भी आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं फुल अटेंटिव हो के मोटिवेशन के साथ। जर्मन लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग B1 B2 पाकिस्तान से करके आ रहे हैं, यकीन माने उनको वो लगता ही नहीं है B1 B2 किया हुआ है। या आप उनके साथ जब सप्रेशन करते हैं या उनके साथ आप जर्मन बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि आप जिस कंपनी में हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं वो टोटली जर्मन बेस्ड कंपनी है, तो आपकी कम्युनिकेशन लैक हो रही है, आपके टीम से कोलैबोरेशन नहीं हो रही, तो काफ़ी सारे इसके ऊपर रीजंस बन सकते हैं कि आपका हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाउस बिल्डिंग
या अगर आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें या उस बिल्डिंग का कॉन्टैक्ट लेके दें तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। कमेंट में लिखें और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। और लास्ट में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें यूरो वाइब को और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इस तरह की बहुत सारी यूज़फुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। थैंक यू।